जय हिंद दोस्तों, मैं अजित आचार्य आज अनुसंधान पर वीडियो लेकर आया हूँ। और अनुसंधान इतना छोटा टॉपिक नहीं है कि इसे एक छोटे क्लास में समझा दिया जाए। तो इसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांटकर इस पूरे प्रकरण को मैं ये पूरा बांट कर समझाऊंगा और प्रयास करूंगा कि आप लोगों को पूरा ये रिसर्च बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ में आ जाए, क्योंकि इसे मैं छोटे छोटे हिस्सों में छोटे छोटे वीडियो में आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। तो आज आते हैं, आज जो हमारा जो हेड है इस टॉपिक का वह है अनुसंधान का अर्थ एवं शिक्षा में महत्व, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन। सबसे पहले मीनिंग, किसका मीनिंग? रिसर्च का मीनिंग ऑफ रिसर्च एंड इम्पोर्टेंस। रिसर्च में रिसर्च का क्या इम्पोर्टेंस है एजुकेशन में, ये इस पूरे क्लासेस का टॉपिक होगा, जिसमें से सिर्फ आज के क्लास का टॉपिक है मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करने की विधियां। अनुसंधान रिसर्च, ये पूरा जो प्रक्रम है ये स्टार्ट कहाँ से होता है, चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि रिसर्च अनुसंधान जो होता है वो इंसान के अंदर स्वतः भरा हुआ होता है। हर इंसान में कहीं ना कहीं एक चीज की क्यूरियोसिटी, कुछ जानने की, कुछ सीखने की, कुछ जैसे छोटा बच्चा भी होता है तो मम्मी तोते हरे क्यों होते हैं, मम्मी सूरज इधर क्यों उगता है, मम्मी रात में तारे क्यों दिखते हैं, दिन में क्यों नहीं दिखते हैं, सूरज इधर ही क्यों डूबता है। बहुत सारे तरह के बचपन से ही हम लोग सवाल करते आ रहे हैं। और ये सवाल करने की ऐसी बात नहीं है, जिज्ञासा सिर्फ बचपन में ही होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमें जिज्ञासा और बढ़ती जाती है और हम तरह तरह के सवालों से घिरे हुए होते हैं। तो इन सवालों का मुख्य उद्देश्य होता है ज्ञान की प्राप्ति। आखिर में कोई बच्चा आपसे सवाल कर रहा है तो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो सीखना चाहता है, वो लर्न करना चाहता है, वो अननोन चीज को जानना चाहता है। तो अननोन चीज को जानना ही तो रिसर्च है। तो यहां पर हम सबसे पहले एकदम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं, बिल्कुल शुरुआत से। रिसर्च शुरू कहां से होता है? तो रिसर्च शुरू होता है इंसान के स्वतः अंदर के जो क्यूरियोसिटी होती है, ज्ञान प्राप्त करने की जो एक अंदर में जो एक भूख होती है, जो उसको प्राप्त करने का जो एक ललक होती है, वहीं से शुरू होती है रिसर्च या अनुसंधान। तो चलिए हम लोग बात करते हैं ज्ञान प्राप्त करने की विधियां। तो चलिए, ज्ञान तो प्राप्त, अभी हम लोग बात की कि बहुत सारे मन में सवाल हमारे मन में जागते हैं, लेकिन यहाँ पर रिसर्च कहता है कि जो ज्ञान प्राप्त करते हैं हम लोग, उन कितनी विधियों के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो आज हम लोग ये समझेंगे कि ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है, किन किन विधियों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्योंकि अभी जैसे हमने बात किया कि किसी भी चीज के प्रति जो जिज्ञासा जागती है, जो आवश्यकता जागती है, उस आवश्यकता को हम ज्ञान के द्वारा ही भर सकते हैं। तो वो ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त होगा? जिस जिज्ञासा को हम, जैसे मान लिया जाए कोई भी चीज के लिए हमारे मन में एक जिज्ञासा जाएगी, जैसे हम ये जानना चाहते हैं, मान लिया जाए हमें ये नहीं पता कि सूरज इधर ही क्यों उगता है। अब ये आवश्यकता है मेरे मन में, ये एक जिज्ञासा जाग गई कि नहीं, सूरज इधर ही क्यों उगता है, मतलब पूरब में ही क्यों उगता है, ये पश्चिम में क्यों नहीं उगता है, ये उत्तर में क्यों नहीं उगता है, दक्षिण में क्यों नहीं उगता है। ये हमारे मन में क्या है? जिज्ञासा है, सवाल है। तो ये आवश्यकता हो गई हमारी, और यहीं से शुरू होता है आपका रिसर्च। तो आपको जो ज्ञान प्राप्त करना है, वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप करिए क्या? अगर मान लिया जाए इधर सूरज उगता है, ये आप कैसे मानिएगा? आपको ये कैसे नॉलेज प्राप्त होगा कि आप किसी को बता पाइए कि ये जो आपका सूरज है वो इधर से ही उगता है? तो ज्ञान प्राप्त करने की विधियों के द्वारा ही हम लोग जान पाएंगे कि सूरज इधर पूरब में उगता है तो क्यों उगता है, और बाकी दिशाओं में सूरज क्यों नहीं उगता है। तो इस चीज को हम लोग कैसे जान पाएंगे? ज्ञान प्राप्त करने की विधियों के द्वारा। जिन विधियों का प्रयोग करके हम ये समझ पाएंगे कि अच्छा, सूरज इसीलिए पूरब में उगता है। जैसे ही हम इस बात को बिल्कुल समझ जाएंगे,
वहीं पर हमारा अनुसंधान उस विषय को लेकर समाप्त हो जाएगा। तो अनुसंधान जो है वो हमारे ज्ञान प्राप्त करने की एक प्रकार की लालसा को हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने की विधियों पर बात कर रहे हैं हम लोग। आज हम लोग सिर्फ इस विधि पर बात करेंगे इस वीडियो में कि अनुसंधान के अंतर्गत जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है, किन किन विधियों के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिससे आदमी संतुष्ट हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दृढ़ विश्वास। मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज में सबसे पहला कौन है? दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं टेनेसिटी। टेनेसिटी का मतलब होता है जैसे कि मान लिया जाए अगर कोई आपको कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी बातों पर आपको बहुत विश्वास है, वो किसी भी प्रकार का आपको उसके आप सवाल किए, अब उसका वो एक जवाब दे देता है, आपके लिए वही प्रमाण है, वही उत्तर है, उसके आगे आप कुछ नहीं सोचिएगा, क्योंकि वहां पर आपका क्या है? दृढ़ विश्वास, टेनेसिटी है आपका उस व्यक्ति के प्रति, उस व्यक्ति की बातों के प्रति आपका बिल्कुल दृढ़ विश्वास है कि मेरे दादाजी ऐसे कहा करते थे, मेरी माँ ऐसे कहती है, मेरे पिताजी ऐसे कहते हैं, मेरे बाबा जी ऐसे कहते हैं। तो ये सब जो विधियां हैं, ये सब जो ज्ञान जो दी गई हैं, ये किनके द्वारा दी गई हैं? आपके ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिस पर आप पूरा दृढ़ विश्वास करते हैं। तो जहां मेरा दृढ़ विश्वास है, बिलीव है, वहां फिर हम आगे कुछ नहीं सोचते हैं। उन्होंने जो उत्तर दे दिया वही सत्य है। तो सबसे पहला ज्ञान प्राप्त करने की विधियों में क्या आते हैं? जैसे मान लिया जाए हम लोग किसके पास ज्ञान प्राप्त करते हैं? कुछ बाबाएं हो, बाबा लोग होते हैं जो बहुत सारी आप लोग देखते होंगे, बहुत सारे पढ़ते होंगे कि जिसमें बाबा जी के पास सब बैठे रहते हैं, बाबा जी जो कह दिए सो सत्य है। अब ये इस प्रकार का बात जिसमें कि आप एक पीके में एक सीन भी देख चुके होंगे, पीके पिक्चर याद होगा आप लोगों को, जिसमें बाबा का एक भक्त था जो बाबा कह देते थे उस पर उसका विश्वास हो जाता था। वो बाबा कह दिए थे कि नहीं, अगर वो मुसलमान है तो वो धोखा देगा, और सही में उसको ऐसा विश्वास ही हो गया, तो वो उसको ज्ञान प्राप्त हो गया कि नहीं, बाबा मेरे कह दिए तो बस कह दिए। तो इस प्रकार का जो पहला पॉइंट है वो है दृढ़ विश्वास। बाबा कह दिए कि हाँ वो मुस्लिम है तो वो धोखा देगा, और वो ही उसका दृढ़ विश्वास हो गया। तो पहला वो ज्ञान प्राप्त करने की विधि में सबसे पहले क्या आ जाएंगे? हमारा दृढ़ विश्वास। ये टेनेसिटी जो होता है, ये दादा दादी, चाचा चाची या किसी ऐसा व्यक्ति या कोई बाबा जिस पर हमारा पूर्ण विश्वास हो, तो वो मेरा पहला मेथड हो गया। आशा करते हैं टेनेसिटी आपको समझ में आ गया होगा। टेनेसिटी का मतलब दृढ़ता, दृढ़ता का मतलब ऐसा व्यक्तित्व जिस पर हमें पूर्ण विश्वास हो, हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम उनसे सवाल करते हैं, वो हमें जो कह देते हैं हम उसको मान लेते हैं। ये हो गया दृढ़ विश्वास, दृढ़ता। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं सत्ता। सत्ता के द्वारा भी हम लोग को ज्ञान प्राप्त होती है। अब ये सत्ता क्या है? ऑथोरिटी, सत्ता। ऑथोरिटी का मतलब हो गया कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो उस क्षेत्र में बकायदा वेल एजुकेटेड हो, उस क्षेत्र का, वो अगर आपको उस प्रश्न का उत्तर दे दे तो आप उसकी बात को मान लेते हैं, वो आपका क्या हो जाता है? उत्तर। तो वहां आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वहां आपको चरम सुख प्राप्त हो जाता है कि हाँ मेरे सवाल का इस व्यक्ति ने जवाब दिया। अब कौन सा व्यक्ति जवाब दिया? जो वेल एजुकेटेड है। जैसे मान लिया जाए कोई बच्चा हमसे जब पूछने आता है कोई सवाल, हम लोग उसका जो भी जवाब दे पाते हैं, तो उस बच्चे और हम में, उन दोनों में क्या है? उन दोनों में नहीं है, उन दोनों में ये है सत्ता कि हमने किनसे पूछा? तो अपने शिक्षक से पूछा, जो हमारे शिक्षक बहुत अच्छे पढ़े लिखे ज्ञानी व्यक्ति हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या है? वेल एजुकेटेड पर्सन में आते हैं, जो शिक्षित व्यक्ति है, और वो शिक्षित व्यक्ति जो कह दिया सो मेरे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, यहाँ से हमें ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ज्ञान प्राप्ति का दूसरा विधि कौन हो गया? ऑथोरिटी मतलब सत्ता। इसमें कौन से लोग आते हैं? इसमें ट्रेन टीचर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स,
अगर मान लिया जाए कोई बच्चे व्यक्ति ही गया, डॉक्टर बोल दिया कि नहीं आपको ये समस्या है, आपको ऐसे करना है, तो डॉक्टर बोल दिया, अब उसके बाद में उसको ज्ञान प्राप्त हो गया, विशेष उसको विश्वास हो गया। तो ज्ञान प्राप्ति का दूसरा कौन हो गया? दृढ़ता। पहला तो हो गया दृढ़ता, और दूसरा क्या होगा? ऑथोरिटी। सत्ता वाले लोग कह दिए कि नहीं ये डॉक्टर तो एमबीबीएस डॉक्टर है, ये जो कह दिया वो सत्य है, तो वहां पर उसको क्या हो गया? ज्ञान प्राप्ति हो गया। तो यहाँ पर ये क्या होता है कि यहाँ पर जो वेल ट्रेंड, वेल एजुकेटेड लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स भी बहुत सारे हो गए जिनकी बातों पर लोग मोहर लगा देते हैं। तो दूसरा ज्ञान प्राप्ति का जो हमारा माध्यम है वो है ऑथोरिटी। ऑथोरिटी मतलब वैसे ऑथराइज्ड लोग जो हमें ज्ञान दे, तो यहाँ पर क्या कहलाएगा? ऑथोरिटी मतलब सत्ता। वैसे ऑथराइज्ड पर्सन जो हमको किसी सब्जेक्ट को लेकर ज्ञान देते हैं वो ऑथोरिटी में आता है। तो यहाँ भी हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। पहला हो गए दृढ़ता, जिन पर हमको विश्वास होता है, जिसमें बाबा लोग हैं, दादा दादी या कोई गुरु वगैरह हो गए जिनमें हमें पूरा विश्वास है। दूसरे हो गए ऑथराइज्ड पर्सन, वैसे पर्सन जो वेल ट्रेन हो, वेल एजुकेटेड हो, बाकायदा ऑथराइज्ड पर्सन हो। यहाँ ऑथराइज्ड है, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया। थर्ड में आते हैं प्रिय-आर्य विधि। प्रिय-आर्य विधि क्या है? प्रिय-आर्य विधि जिसको हम लोग जिस विधि को पियर्सन ने अनुमोदित किया है, और ये पियर्सन के द्वारा कहा गया है। प्रिय-आर्य विधि का मतलब है कि वह विधि जिसमें जो ज्ञान है वो तर्क के विधि के द्वारा प्राप्त हो, जिसमें कहा जाता है तर्क के साथ सहमत। अगर हम तर्क के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो वो मेरा कौन सा मेथड आ जाएगा? प्रियरी मेथड। प्रियरी मेथड में हम लोग क्या करते हैं? तर्क के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। यहाँ पर प्रियरी मेथड जो है वो पियर्सन ने इसको अनुमोदित किया। अब जो प्रियरी विधि है ये दो भाग में बचता है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये पहला है आगमन विधि और दूसरा है निगमन विधि। मेजर, प्रोमिस एंड डिडक्टिव रीजनिंग्स। अब यहाँ पर मेजर, प्रोमिस और डिडक्टिव रीजनिंग्स, यहाँ पर ये बात को समझिएगा, आगमन विधि और निगमन विधि में क्या अंतर है। देखिए, आगमन विधि का मतलब क्या होगा? आगमन विधि का मतलब हो गया कि जो ऐसा ज्ञान का माध्यम जो हम लोग मतलब बार बार घटित होने के बाद एक अनुभव के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि मान लिया जाए, अगर कोई व्यक्ति, जैसे यहाँ पर एक बहुत फेमस एग्जांपल है कि राम एक जीवित व्यक्ति है, वो मर गया। उसी प्रकार से श्याम एक जीवित व्यक्ति है, वो भी मर गया। गोपाल एक जीवित व्यक्ति था, वो भी मर गया। सोहन एक जीवित व्यक्ति था, वो भी मर गया। तो इस तरह से जो जीवित व्यक्ति होते हैं वो एक दिन मरते जा रहे हैं, जीवित व्यक्ति मरते जा रहे हैं, जीवित व्यक्ति मरते जा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ? बहुत सारी घटनाओं के बाद अब एक तथ्य पर आ गए कि नहीं, जो जीवित होता है वो एक दिन मरता ही है। तो ये आगमन विधि है। ये कौन सी विधि है? आगमन विधि। जिस विधि में कोई भी व्यक्ति बहुत सारी घटनाओं के बाद एक निष्कर्ष में पहुंचता है। ठीक है, बात को बिल्कुल ध्यान से समझ रहे हैं। जैसे कि मान लिया जाए, अगर किसी भी एक फैमिली का कोई एक आदमी आपको धोखा दिया, चलिए ठीक है। उसका बेटा भी आपको धोखा दिया, चलिए ठीक है। उसका पोता भी आपको धोखा दे रहा है। अब यहाँ पर दिमाग में क्या आ रहा है? अब एक नियम आप फैमिली में क्या जाइएगा कि नहीं, उसका पूरा परिवार ही धोखेबाज है। तो ये कौन सी विधि के अंतर्गत आप ये अध्ययन किए? आगमन विधि के द्वारा। आगमन विधि का मतलब ये हो गया जिसमें हम बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरकर यहाँ तक पहुंचते हैं। यहाँ पर व्यक्ति जो होता है केवल ज्ञान की प्राप्ति में ये सहायक हो सकता है। ये क्या होता है? इससे वो नॉलेज प्राप्त करता है। इससे समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता है, केवल निष्कर्ष की जांच होती है। इसमें निष्कर्ष की क्या होती है? जांच होती है। देखिए,
इसमें होता क्या है, इसमें घटनाएं घटित होते 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 एक निष्कर्ष पे पहुंचता है, लेकिन इसकी जांच नहीं होती है। निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है लेकिन जांच नहीं होती है। और दूसरी विधि जो है वो है निगमन विधि। निगमन विधि जो होती है वो सत्य की प्रामाणिकता की सिद्ध करने की उत्तम विधि है। मतलब यहाँ पर प्रमाणित किया जाता है। निगमन विधि में क्या किया जाता है, प्रमाणित किया जाता है, दैट मीन प्रूव किया जाता है। ये आपकी कौन सी विधि होगी, निगमन विधि होगी। निगमन विधि का एक उदाहरण आप लोग को दे रहे हैं। जैसे कि मान लिया जाए राम कोई व्यक्ति है जो बड़ा है किससे, श्याम से। राम बड़ा है किससे, श्याम से। फिर श्याम जो है बड़ा है हरि से, और हरि बड़ा है मोहन से। अब यहाँ पर 3-4 घटनाएं हो रही हैं। अब ये घटनाएं लेकिन अलग अलग प्रकार की हो रही हैं, लेकिन इससे एक निष्कर्ष पर पहुंचा जा रहा है। क्या पहुंचा जा रहा है कि राम जो है वो श्याम हरि मोहन से बड़ा है। मतलब राम जो है वो मेरा सबसे बड़ा है। राम सबसे बड़ा है, बाकी लोग क्या हैं, छोटे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक निष्कर्ष पर पहुंचा गया, और क्या हुआ कि फाइनली एक डिसीजन पर हुआ। जितने भी निगमन विधि का प्रयोग है वो अधिकतर चिकित्सक लोग, वकील लोग, डॉक्टर्स लोग इसका प्रयोग करते हैं निगमन विधि का। क्योंकि निगमन विधि में एक रिसर्च, एक जो होता है, खोज जो होता है, वो फाइनल स्टेज तक पहुंच जाता है। क्यों पहुंचता है, क्योंकि इसमें तर्क है। इसमें क्या है, तर्क है। तर्क का मतलब ये हो गया कि उस विधि का, कि राम जो है वो बड़ा है किससे, श्याम से। राम बड़ा है श्याम से, श्याम बड़ा है हरि से, और हरि बड़ा है गोपाल से। तो यहाँ पर अब वो हर स्टेज को देखकर व्यक्ति समझ रहा है कि सबसे बड़ा कौन है, राम है। तो यहाँ पर वो बोलेगा कि राम सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर निगमन विधि में एक रीजन्स के द्वारा एक फाइनल निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, इसलिए इसे डिडक्टिव रीजनिंग मेथड कहते हैं। अब मेजर प्रोमिसिंग मेथड में क्या होता है कि यहाँ पर जो है वो बहुत सारी घटनाओं को देखने के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, जिसमें कि जैसे कि मान लिया जाए निगमन विधि में का आगमन विधि में आपको उदाहरण देते हैं। जैसे कहा जाता है यहाँ पर हम लोग सारे तोतों को हरे देखते हैं। इस पेड़ पे देखिए, इस पेड़ पे तोता जो है हरा है, इस घर में देखिए वहां भी तोता हरा है, वहां देखिए वहां भी तोता हरा है। अब हमारे दिमाग में क्या बैठ गया कि नहीं, सारे तोते क्या होते हैं, हरे होते हैं। ये फाइनल मेरा मेथड दिमाग में फाइनल हो गया कि सारे तोते क्या होते हैं, हरे होते हैं। तो ये आपकी कौन सी विधि हो गई, आगमन विधि हो गई। लेकिन निगमन विधि में क्या होता है, तर्क होता है। निगमन विधि में क्या होता है, तर्क होता है, जिसमें बहुत सारी घटनाओं के बाद एक व्यक्ति फाइनल निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसके तथ्यात्मक मतलब आपस में एक दूसरे के बीच में संबंधों का अंतर स्पष्ट करके एक रीजन पर पहुंचा जाता है। तो ये हो गया आपके आगमन और निगमन विधि। आगमन और निगमन विधि आपको बता देना चाहते हैं कि आगमन और निगमन विधि से ही, दोनों को मिलाकर ही हाइपोथेसिस बनता है, परिकल्पना, जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे हाइपोथेसिस के बारे में। ये सब जो पॉइंट्स हैं ये किसी भी रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर छोटे छोटे पॉइंट्स मिलकर एक बहुत बड़ा चैप्टर रिसर्च बनता है, जिसको हम लोग समझेंगे। तो ये हो गया आपका प्रक्रियारी विधि। चौथा आते हैं वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि की खोज 17वीं शताब्दी में हुई थी। इसकी जो विधि है एकदम शॉर्ट में आप समझ लीजिए कि वैज्ञानिक विधि जो है वो आगमन और निगमन विधि का सम्मिलित रूप है। मतलब वैसी विधि जिसमें आगमन और निगमन दोनों का प्रयोग किया जाए, उसे कौन सी विधि कही जाएगी, वैज्ञानिक विधि। अब यहाँ पर आगमन विधि हम लोग देखें, जिसमें बहुत सारी घटनाओं को देखने के बाद एक निष्कर्ष से पहुंचा गया। निगमन विधि हम लोग देख लिए, जिसमें क्या किया गया, बहुत सारी घटनाओं का अध्ययन करने के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचा गया, जिसमें कि प्रामाणिकता करने का जरूरत पड़ गया। तो यहाँ पर एक कहीं ना कहीं निगमन विधि और आगमन विधि को मिलाकर वैज्ञानिक विधि का निर्माण होता है। बहुत अच्छी इसकी परिभाषा एक दी हुई है, उसको ध्यान से सुनिएगा।
वैज्ञानिक पद्धति जो सार्थक तथ्यों की वह वृहत एवं सतत समीक्षा है जो क्षेत्र में जांचे हुए नियमों के संदर्भ में की जाती है तथा जिनके द्वारा संबंधित प्रविधियों की विश्वसनीयता की जांच की जाती है तथा उन प्रभाव एवं साक्ष्यों का आकलन किया जाता है जिन पर निकाले गए निष्कर्ष आधारित होते हैं। ज्यादा फंसने का जरूरत नहीं है, आप लोगों को ज्ञान प्राप्त करने की इन चारों विधियों के बारे में स्पष्ट समझा देते हैं। सबसे पहली विधि जो है वो है आपकी दृढ़ विश्वास। ये आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। दृढ़ विश्वास का मतलब जिस पर हमें पूर्ण विश्वास होता है, वो जो बोल देता है उसको हम मान लेते हैं। दूसरी विधि होगी सत्ता पक्ष। वैसे पर्सन जो वेल एजुकेटेड वेल ट्रेंड होते हैं, जो कोई ऑथराइज्ड पर्सन होते हैं, मतलब ये ऑथराइज्ड व्यक्ति होते हैं। सत्ता पक्ष जैसे डॉक्टर इंजीनियर्स, इनकी बात जो बोल दी है, कोई दिखाने के लिए गया तो डॉक्टर बोला आपको इस कारण आपको ये समस्या हो रही है, आप ये दवा खाइए, आप ठीक हो जाइएगा। तो यहाँ पर वो व्यक्ति जो नहीं जान रहा था इसके बारे में कि कौन सा दवा खाना है नहीं खाना है, तो उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो कौन सा उसको मेथड हम लोग कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे सत्ता पक्ष के द्वारा, सत्ता के द्वारा। तीसरा आते हैं पिर्यादी विधि। पिर्यादी विधि में जिसमें पियर्सन के द्वारा बोला गया था तर्क के साथ ज्ञान प्राप्त करना। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, कुछ लोग बहुत सारे घटनाओं को देखने के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो ये कौन सी विधि हो जाएगी, आगमन विधि। निगमन विधि में क्या होगा कि बहुत सारी घटनाओं को तो वो देखते हैं लेकिन सबसे एक निष्कर्ष पर जाते हैं, सब घटनाओं के बीच में संबंध को ज्ञात करते हैं कि ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है, तब फाइनली एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो ये हो गया आपका निगमन विधि। तो यहाँ पर दोनों के बीच में सबसे बड़ा अंतर क्या है कि इसमें जो है वो निष्कर्ष की जांच होती है और इसमें क्या होती है, निष्कर्ष निकलती है। इसमें क्या होती है, निष्कर्ष निकलती है। निगमन विधि में क्या होता है, निष्कर्ष, निगमन, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। निगमन मतलब निष्कर्ष का निकलना। आगमन, आगमन मतलब आते हुए घटनाओं के साथ जाना। आगमन, आगमन, आते हुए बहुत सारी घटनाओं के साथ चल जाना, वो आगमन विधि हो गई। और निगमन विधि क्या हो गई, निष्कर्ष निकालने की विधि को निगमन विधि कहेंगे। इन वर्ड्स के साथ आप बिल्कुल समझ आ जाइएगा आपको। इंग्लिश में इसको मेजर प्रोमिसिंग करते हैं, इसको डिडक्टिव रीजनिंग करते हैं। वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक विधि में हमने बताया वैसी विधि जिसमें आगमन और निगमन दोनों का प्रयोग किया जाए उसे वैज्ञानिक विधि कहते हैं। इसको आप निश्चित रूप से इस परिभाषा को आप किसी को बता सकते हैं। वैज्ञानिक विधि को और ध्यान से समझने की जरूरत है। देखिए वैज्ञानिक विधि, इसका हमारे अनुसंधान में बहुत जरूरत पड़ता है और इसके बारे में काफी कुछ कहा जाता है कि नहीं ये वैज्ञानिक विधि से है या नहीं, या वैज्ञानिक विधि किसे कहते हैं। तो वैज्ञानिक विधि वैसी विधि जिसमें आगमन और निगमन दोनों विधि का प्रयोग किया जाता है और जिसमें सारे तथ्यों का बिल्कुल ही समुचित रूप से, नियमतः रूप से, बिल्कुल ही सूक्ष्म अध्ययन करने के पश्चात उसको प्राप्त किया जाता है। इसमें सारे चीज साइंटिफिक होते हैं, इसमें कोई भी चीज काल्पनिक नहीं होता है और वास्तविक घटनाओं के आधार पर इसको तैयार किया जाता है। वैसी विधि जो विज्ञान के निर्माण तथा विस्तार करती है वैज्ञानिक विधि कहलाती है। ये आगमन और निगमन दोनों को मिलाकर कार्य किया जाता है, वो हो गई आपकी वैज्ञानिक विधि। आशा करते हैं यहाँ पर अनुसंधान में जिसमें कि बताया गया था मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करने की विधियां, इसमें आप दृढ़ विश्वास को सीख गए होंगे, इसमें आप सत्ता मतलब ऑथोरिटी मेथड को सीख गए होंगे, तीसरा है प्रियरी मेथड को सीख गए होंगे और लास्ट है साइंटिफिक मेथड, इसको भी आप सीख गए होंगे। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आपका राय मुझे बहुत जरूरी है, अपना राय हमको बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसमें और भी क्या क्या हमें जोड़ सकता हूँ। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।